Hello बच्चों, let's see this question. This question says when metabolic water is formed in during respiration. तो हमें बताना है कि metabolic water जो बनता है वो respiration process में कब बनता है. तो let's see the key concept here. Key concept क्या है हमारा? Key concept here is electron transport chain. Electron transport chain हमारा key concept है. इसमें होता क्या है कि ये एक ऐसा pathway है. This is the metabolic pathway जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड. मेटाबॉलिक पाथवे, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड. कहाँ से ट्रांसफर होते हैं? ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर. एक कैरियर से दूसरे कैरियर में जाते हैं और आखिरी में ऑक्सीजन से मिलके वाटर बनाते हैं. तो ये होता कहाँ पे है? ये होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा होता है. तो हम लोग इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देख लेते हैं एक बार. ये हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है. इसमें क्या है? ये दिस इज मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है. ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है. हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है. उसमें क्या होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही होती है और दो मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है. इंटर मेम्ब्रेन स्पेस थी इनके बीच में. तो होता क्या है कि TCA साइकिल में दिस NADH प्लस H प्लस आयन आर फॉर्म. तो अब इनका रिडक्शन हो चुका है, तो अब इन्हें ऑक्सीडेशन करना है. तो ये NAD में कन्वर्ट होके क्या होते हैं? दो प्रोटॉन्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजते हैं थ्रू FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड से भेजते हैं. ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल जाते हैं, दो प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं. इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे वो यूबिक्विनोल में बदल जाते हैं. यूबिक्विनोल से दो प्रोटॉन फिर से निकल के दो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी को ट्रांसफर कर देते हैं. साइटोक्रोम बी FES से ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम C1 में. दो प्रोटॉन फिर से कॉम्प्लेक्स 3 से बाहर जाते हैं एंड साइटोक्रोम C1 क्या करता है? साइटोक्रोम C की प्रेजेंस में साइटोक्रोम A1 को दो इलेक्ट्रॉन्स भेज देता है. दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू साइटोक्रोम A3. तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि जो हाफ O2 है, फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, वो दो प्रोटॉन्स के साथ मिलके 2H प्लस के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स 4 में ये H2O बना लेता है. तो क्या बना लेता है? H2O. सो इन दिस वे यहाँ पे ये जो हम बात कर रहे थे ना कि मॉलिक्यूल मेटाबॉलिक वाटर, तो दिस इज द मेटाबॉलिक वाटर जो आखिरी में प्रोड्यूस हो रहा है. एक्चुअल में क्या हुआ? जो प्रोटॉन्स थे, मैट्रिक्स के प्रोटॉन्स थे, वो यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पहुंच गए कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 में. एंड जो बाकी बचे हुए फ्री प्रोटॉन्स थे उनको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ने लेके मेटाबॉलिक वाटर बना दिया. सो इन दिस वे मेटाबॉलिक वाटर इज फॉर्म्ड. कब होता है? ये होता है जैसा कि हमने बताया, ग्लाइकोलिसिस हुई, वी हैड एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये हो रहा होता है रेस्पिरेशन. उसमें क्या हुआ? ग्लाइकोलिसिस हुई. ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या हुआ? पायरुवेट ऑक्सीडेशन हुआ. देन TCA साइकिल हुई, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हुई. इससे क्या कोएंजाइम्स प्रोड्यूस हुए. ये कोएंजाइम्स क्या हुए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ETC में आए. दिस इज आवर ETC से निकलने के बाद ये क्या हुआ? इनका फिर ATP सिंथेसिस होता है. तो ये ATP सिंथेसिस से होने से पहले दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लास्ट स्टेप में जब फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर O2 होता है तब ये मेटाबॉलिक वाटर बनता है. जब प्रोटॉन जुड़ जाते हैं दिस फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर O2 से और मेटाबॉलिक वाटर बनाते हैं. होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.